Hello viewers, welcome to my channel Electrical Tutorial. So after watching the videos, if you think that my videos are helpful to you, then kindly subscribe my channel, like and share my videos. So in our previous video, I have started the series of industrial instrumentation classes. Okay, and in that video, I have completed the basic concept of instrumentation. After that, the classification of hazardous area along with its definition that already I have covered in that video. So till now, if you have not watched out that video, then I will put the link of that video in description box. Kindly click on that video and watch that one. Okay, so our today's topic will be flammable materials. Okay, किसी भी इंडस्ट्री में क्या होता है, इंडस्ट्री में हम लोगों को जो अलर्ट रहना पड़ता है कि अगर कोई फ्लेमेबल मटेरियल होगा वहाँ पे, तो वहाँ पे फायर इंसिडेंट हो सकता है, राइट। इसके लिए हम लोगों को इसके बारे में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करना पड़ेगा, जैसे कि हम उस फायर इंसिडेंट के होने से उससे पहले उसको रोक सकें, राइट। तो इंडस्ट्रीज से, जैसे कि इंडस्ट्रीज का एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे कि ऑयल रिफाइनरी इंडस्ट्रीज, कोल इंडस्ट्रीज, राइट। ये जो इंडस्ट्रीज है, जैसे कि गैस प्लांट, जहाँ पे गैस को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, अ, उसी प्लांट में क्या होता है, ये सब मटेरियल जो होता है, कोल गैस, ये सब मटेरियल हाईली फ्लेमेबल मटेरियल होता है, राइट। तो इन सब एरिया में क्या रहता है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी होता है। तो अगर वो फ्लेमेबल मटेरियल के साथ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का जो स्पार्किंग होता है, अगर ये सब एक ही साथ कांटेक्ट में आ जाता है, तभी वहाँ पे क्या होगा, एक्सप्लोजन हो सकता है, राइट। तो हम वो इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन का जो यहाँ पे पार्ट है, इसमें प्रीवियस वीडियो में जो है कि हैज़ार्डस एरिया के बारे में, कैसे हम हैज़ार्डस एरिया को क्लासिफिकेशन करते हैं, उसके बारे में हम लोग उसमें स्टडी किया था, राइट। और टुडे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे फ्लेमेबल मटेरियल्स कौन सा है। किसी भी इंडस्ट्री एरिया में देखिए, फ्लेमेबल मटेरियल जो होगा, फ्लेमेबल मटेरियल को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, राइट। कैटेगरी नंबर वन will be flammable gases. So in industries, what gases are considered as the flammable gases? Okay, so all of you know that the hydrogen gas is highly flammable, right. That's why I have considered the example of hydrogen gas over here. Okay, so hydrogen is comes under the flammable gases category. Okay, अभी क्या हो सकता है, मटेरियल्स में फ्लेमेबल गैस हो सकता है, लिक्विड्स हो सकता है और सॉलिड्स हो सकता है, राइट। सो फ्लेमेबल गैस की कैटेगरी में आता है हाइड्रोजन गैस, जो कि हाईली फ्लेमेबल होता है। और सेकेंडली जो फ्लेमेबल लिक्विड्स होता है, या फिर हम फ्लेमेबल वेपर्स भी कंसिडर कर सकते हैं, उसकी कैटेगरी में जो आता है उसका एग्जांपल्स होता है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोकार्बन्स, right. The example of hydrocarbons will be acetone, lighter, fluids, etc. Okay, so these categories comes under flammable liquid category. Okay, these materials comes under flammable liquid category. And the last category will be flammable solids, right. So flammable solids के जो category होता है, उसमें तीन तरह के materials उसमें आता है, right. First one is dust. Okay, first one is dust material. अभी डस्ट का एग्जांपल क्या हो सकता है, राइट। किसी भी इंडस्ट्री में, तो हम कोल इंडस्ट्री को एग्जांपल के हिसाब से कंसिडर कर सकते हैं। तो कोल इंडस्ट्री में क्या होगा, कोल डस्ट होगा, राइट। कोल का जो स्मॉल पार्टिकल्स होता है, जो एटमॉस्फेयर में एटमॉस्फेरिक एयर के साथ जो मिक्स्ड हो जाता है, उसको हम कंसिडर करते हैं कोल डस्ट, राइट। इसके साथ और जो इंडस्ट्रीज है, जैसे कि फ्लोर हो गया, राइट, जैसे कि ग्रेन, फ्लोर ग्रेन, एंड सम डस्ट फ्रॉम
टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, राइट। तो यहाँ पे हो गया कोल नंबर 1, सेकंड फ्लोर ग्रेन्स, थर्ड डस्ट फ्रॉम टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। सो इस तरह की जो इंडस्ट्रीज होता है, इससे जो डस्ट निकलता है वो एग्जाम्पल होता है फ्लेमेबल डस्ट का, राइट। इसके बाद हमारा क्या आता है, फ्लेमेबल फाइबर्स, राइट। अभी फाइबर्स का एग्जाम्पल क्या होगा, फाइबर्स का जो एग्जाम्पल होगा उसको हम कंसिडर कर सकते हैं जैसे कि सेलुलोज फाइबर्स, सेलुलोज फाइबर्स, राइट। अभी सेलुलोज फाइबर्स के अंडर में कौन सा आता है, जैसे कि कॉटन, कॉटन फाइबर्स, जैसे कि लिनन, जैसे कि विस्कोस, ओके। सो दीज आर कम्स अंडर सेलुलोज फाइबर्स। तो ये सब क्या होता है, सेलुलोज फाइबर जो होता है उसका एग्जाम्पल होता है, राइट। ये सभी जो होता है कॉटन, लिनन, विस्कोस, ये सभी फ्लेमेबल फाइबर्स की कैटेगरी में आता है, राइट। और नेक्स्ट जो होता है फ्लाइंग्स। अभी फ्लाइंग्स क्या है, फ्लाइंग्स जैसे कि कंसिडर कर सकते हैं फ्लाइंग्स, FLY, फ्लाइंग्स। फ्लाइंग्स को हम कंसिडर कर सकते हैं जैसे कि एरोसोल, ओके, जैसे कि एरोसोल। अभी एरोसोल क्या होता है, एरोसोल है सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स इन एटमॉस्फेयर, ओके। हमारा जो एटमॉस्फेरिक एयर होता है, एटमॉस्फेयर एयर के साथ सॉलिड और लिक्विड फ्लेमेबल पार्टिकल्स मिक्स्ड होता है, राइट। उसको क्या बोलते हैं, एरोसोल। सो ये जो होता है ये भी हमारा फ्लेमेबल मटेरियल्स की कैटेगरी में आता है, राइट। सो प्रीवियस जो वीडियो है उसमें हम फ्लेमेबल जो हैज़ार्डस जोन होता है, हैज़ार्डस एरिया होता है, उसके बारे में डिस्कस किया था। और आज के डिस्कस में हम कर रहे हैं क्या, फ्लेमेबल मटेरियल्स के बारे में, राइट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि किसी भी ऐसे इंडस्ट्रीज में, जैसे कि हमारा कोल इंडस्ट्रीज हो गया, राइट, गैस एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्रीज हो गया, पावर प्लांट्स हो गया, है, ये सब इंडस्ट्रीज में हमारा क्या होता है, फ्लेमेबल मटेरियल्स को लेके काम होता है। तो वहाँ पे हम लोगों को कौन सा कंडीशन को कंसिडर करना पड़ता है सेफ्टी पर्पस के लिए, राइट। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा अगर 3 कंडीशन एक साथ मिल गया, जैसे कि हमारा फ्लेमेबल सब्सटेंस हो गया, अभी तक हम लोगों ने जो स्टडी किया है, क्या क्या स्टडी किया है, फ्लेमेबल डस्ट, फ्लेमेबल फाइबर्स, फ्लेमेबल फ्लाइंग्स, राइट। इसके बाद हमने स्टडी किया है फ्लेमेबल लिक्विड्स एंड फ्लेमेबल गैसेस। सो ऑल दिस कम्स अंडर द फ्लेमेबल सब्सटेंस। तो अगर अगर हमारा जो इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्री में फ्लेमेबल सब्सटेंस प्रेजेंट हो, राइट, फ्लेमेबल सब्सटेंस अगर प्रेजेंट हो, नंबर 1। सेकंड नंबर, सभी जगह में क्या होता है, एयर होता है और एयर में ऑक्सीजन होता है, राइट। तो हमारा यहाँ पे देखिए फ्लेमेबल सब्सटेंस हो गया नंबर 1, नंबर 2 एयर में ऑक्सीजन हो गया, राइट। ये दोनों मिक्स हो जाएगा एक के साथ एक। और एट दैट कंडीशन अगर इग्निशन सोर्सेस हो गया, राइट, इग्निशन सोर्सेस हो गया, तभी क्या हो जाएगा, जो इंडस्ट्रीज होता है जैसे कि कोल इंडस्ट्री, ऑयल रिफाइनरी इंडस्ट्री, गैस इंडस्ट्री, पावर प्लांट्स, राइट, ये सब जो हमारा इंडस्ट्रीज होता है वहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सप्लोशन हो जाएगा, राइट, वहाँ पे एक्सप्लोशन हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, अगर एक्सप्लोशन ना हो इसके लिए हम किस किस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम फ्लेमेबल सब्सटेंस को, ऑक्सीजन को, या फिर इग्निशन सोर्सेस, ये 3 पॉइंट मस्ट नॉट बी मेड टुगेदर। इन तीनों सोर्स को हम एक साथ मिक्स ना हो पाए, इसलिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट्स को इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं, इसको लेके हम फर्दर स्टडी करेंगे, राइट। अभी हमारा ऑक्सीजन तो हो गया, यहाँ पे फ्लेमेबल सब्सटेंस का जो एग्जांपल्स है वो हमने स्टडी किया है इसके पहले। अभी इग्निशन सोर्स क्या होता है, देखिए इग्निशन सोर्स डिफरेंट टाइप्स होता है। नंबर 1, जो इंडस्ट्रीज है वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल स्विचेस को ऑन करते हैं। तो स्विचेस जब ऑन होता है तब वहाँ पे एक स्मॉल अमाउंट ऑफ स्पार्क जनरेट होता है, राइट, स्पार्कल्स जनरेट होता है। तो वो स्पार्क भी इलेक्ट्रिक स्पार्क, राइट, वो स्पार्क क्या करेगा, इग्निशन सोर्स की तरह काम करेगा, राइट। या फिर हमारा जो इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज में जो मशीनरीज रन करता है,
24 आवर्स और 10 आवर्स 15 आवर्स, इस तरह से जो लॉन्ग टर्म में जो मशीन्स हमारा रन करता है, जो लॉन्ग टर्म में मशीन रन करने के लिए वहाँ पे क्या होता है, मशीन में एक हीट जनरेट हो जाता है, राइट। सो मशीन का बॉडी का जो हीट होता है, जो बॉडी का हीट होता है, वो हीट भी क्या करेगा, इग्निशन सोर्स की तरह काम करेगा, राइट। इग्निशन सोर्स की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे हम लोग बेसिक आइडिया गेन कर चुके हैं कि फ्लेमेबल सब्सटेंस क्या क्या है, राइट। फ्लेमेबल सब्सटेंस में आता है फ्लेमेबल गैसेस, फ्लेमेबल लिक्विड्स, फ्लेमेबल सॉलिड्स। तो इसका जो एग्जांपल्स है हमने ऑलरेडी इसको स्टडी किया है। इसके बाद एयर में ऑक्सीजन होता है, राइट, ये तो हम सभी जानते हैं। इसके बाद इग्निशन सोर्सेस क्या क्या होता है, इसको भी हमने स्टडी किया है, राइट। इग्निशन सोर्स को हम 3 नंबर देते हैं, नंबर 3। नंबर 1 is flammable substance, number 2 is oxygen, number 3 is ignition sources. Now if these three parameters, number 1 2 3, are met together, then explosion will takes place, right. That's why अगर हम इन तीनों चीज़ों को एक साथ एक ट्राइंगल के शेप में रिप्रेजेंट करें तो इसको बोलते हैं एक्सप्लोशन ट्राइंगल इन हैजार्डस एरिया। हैजार्डस एरिया का एक्सप्लोशन ट्रायंगल कौन सा होता है, इफ दीज 3 पैरामीटर्स आर मेट टुगेदर, लाइक फ्लेमेबल सब्सटेंस, लाइक ऑक्सीजन, दैट मीन्स ऑक्सीडाइजर एंड इग्निशन सोर्सेस, इफ दीज 3 पैरामीटर्स आर मेट टुगेदर देन इट इज कॉल्ड एक्सप्लोशन ट्रायंगल, राइट। अगर मेट हो गया तो हमारा क्या होगा, वहाँ पे एक्सप्लोशन ट्रायंगल जनरेट कर जाएगा। इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में क्या लिखा है, अभी हमने इग्निशन सोर्स के बारे में बात किया था, राइट। सो इग्निशन सोर्स में क्या होता है, इग्निशन सोर्स में मैंने बोला था कि मशीन्स का जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो भी एक तरह के इग्निशन सोर्स की तरह कम करता है, राइट। सो इसके लिए बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसका भी क्लासिफिकेशन हम लोगों को स्टडी करना पड़ेगा, राइट। तो उसका जो टेम्परेचर क्लासिफिकेशन होगा वो क्या होगा, टेम्परेचर क्लासिफिकेशन हम क्यों स्टडी करेंगे, टू अवॉइड एक्सप्लोशन इन हैजार्डस एरिया, राइट। हैजार्डस एरिया में जो एक्सप्लोशन होता है, जैसे कि हमारा फ्लेमेबल सब्सटेंस हो गया, हमारा ऑक्सीजन हो गया एयर में, है उसके बाद वो इग्निशन सोर्स हो गया, इन तीनों अगर एक साथ मिल जाए तो वहाँ पे क्या होगा, एक्सप्लोशन हो जाएगा। तो इस एक्सप्लोशन को रोकने के लिए हमारा हैजार्डस एरिया में हम लोगों को टेम्परेचर क्लासिफिकेशंस के बारे में जानना पड़ेगा, राइट। The maximum operating temperature must be maintained below ignition temperature, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर इग्निशन टेम्परेचर, एग्जाम्पल बोल रहे हैं, अगर x डिग्री सेंटीग्रेड होगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर x डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर अगर हो जाए तो ये टेम्परेचर इग्निशन सोर्स की तरह काम करेगा, ऐसा अगर हम लोग मानते हैं तो हमारा जो टेम्परेचर क्लासिफिकेशन होगा मशीन्स का, उसका टेम्परेचर x डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए, राइट। इग्निशन टेम्परेचर से मशीन्स का जो बॉडी टेम्परेचर होगा उसको कम करना चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग क्या हो गया, हमारा एक टेम्परेचर क्लासिफिकेशन हो गया। क्लासिफिकेशन हम लोग कैसे करते हैं वो देखिए। टेम्परेचर क्लासिफिकेशन में फर्स्ट पैरामीटर हो गया परमिसिबल सरफेस टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, दैट मीन्स जो मशीनरीज होगा उसका जो बॉडी टेम्परेचर होगा उसको हम कंसिडर करते हैं एज अ सरफेस टेम्परेचर, राइट। और टेम्परेचर का क्लासिफिकेशन के हम उसका क्लास को यहाँ पे सेपरेट क्लास में उसको रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। टेम्परेचर को सेल्सियस में भी लिखा जाता है, फ़ारेनहाइट में भी लिखा जाता है, राइट। देखिए अगर 450 सेल्सियस हो गया इंस्ट्रूमेंट का बॉडी टेम्परेचर, देन वो आता है टेम्परेचर क्लासिफिकेशन T1 की कैटेगरी में, राइट। और उसके वो मैक्सिमम हो गया 450 डिग्री सेल्सियस, राइट। 450 डिग्री सेल्सियस से अगर ज़्यादा हो जाए तो वो इग्निशन सोर्स की तरह काम करेगा। तो हमारा एम क्या रहना चाहिए, किसी भी इंडस्ट्रीज में जो मशीनरीज होगा उसका बॉडी टेम्परेचर 450 डिग्री सेल्सियस से जितना कम हो सके उतना ही अच्छा है, क्योंकि अगर वो टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो वहाँ पे इग्निशन सोर्स की तरह वो काम करेगा, और अल्टीमेटली अगर एयर में फ्लेमेबल मटेरियल्स प्रेजेंट होगा तो वहाँ पे एक्सप्लोशन हो जाएगा, राइट। तो 450 सेल्सियस को हम रिप्रेजेंट करते हैं T1 टेम्परेचर कैटेगरी में। उसके नीचे अगर देखिए 300 टेम्परेचर से लेके 300 डिग्री सेल्सियस से लेके 215 डिग्री सेल्सियस, ये जो रेंज होता है इसको T2 कैटेगरी में कंसिडर किया जाता है, राइट। इस सभी को T2 कैटेगरी में कंसिडर किया जाता है।
जिसमें 300 को T2, इसके बाद T2 A B C D, राइट, इस कैटेगरी में इसको कंसिडर किया जाता है। और इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आता है हमारा 200 डिग्री सेल्सियस से लेके 160 डिग्री सेल्सियस, ये सब आता है T3 कैटेगरी में, राइट, T3 कैटेगरी में आता है, जिसमें 200 डिग्री सेल्सियस होता है T3, राइट। और इसके बाद का जो 3 कैटेगरी आता है 180, 165, 160, T3A, T3B, T3C की कैटेगरी में आता है। ओके, सो नेक्स्ट क्या आता है देखिए, उससे जो लोअर टेम्परेचर है दैट मीन्स 135 डिग्री सेल्सियस and 120 degree Celsius. These two comes under T4 temperature category, where 135 degree Celsius comes under T4 category and 120 degree Celsius comes under T4A category, right? Next temperature is 100 degree Celsius, which comes under T5 category, right? And the lowest temperature for machineries is 85 degree Celsius, which comes under T6 category. दैट मीन्स हमारा जो कैटेगरी का टेम्परेचर जितना कम होगा उतना हैज़ार्डस इंसिडेंट के लिए हैज़ार्डस इंसिडेंट ना होने का चांस होगा, राइट। सो आवर एम विल बी टू मेंटेन द मशीनरीज बॉडी टेम्परेचर एज बिलो एज पॉसिबल, राइट। दैट मीन्स नियर अबाउट 85 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस, ऐसा, राइट। जितना कम होगा बॉडी का टेम्परेचर उतना ही क्या होगा, जो हैज़ार्डस इंसिडेंट होने का चांसेस बहुत ही कम होगा, राइट। सो आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ दिस temperature classification and explosion triangle, etc. Okay, if you have any queries regarding these topics, you can ask in comment section. Thank you for watching the video. Kindly like and share my videos. Thank you.